Ausbildung means training of a profession. So generally Ausbildung program is after schooling. आपकी स्कूलिंग के बाद में या तो 12th पास या ग्रेजुएशन. आउसबिल्डिंग का ज्यादातर प्रोग्राम्स 3 इयर्स के हैं, कम ज्यादा के भी हो सकते हैं, बट इन 3 ईयर प्रोग्राम यू लर्न एक्चुअली द प्रोफेशन प्रॉपरली. जर्मनी में आपको जॉब करना है तो यू नीड आउसबिल्डिंग. मतलब ऐसे नहीं है जर्मनी में कि भाई मेरे को नाई बनना है, बाल काटने हैं तो लोगों के काट काट के सीख जाऊंगा. ऐसा नहीं है. एक्सपेरिमेंट नहीं करने देंगे कि बाल काट. Professional exams, yeah. Yes. Professional services, they need the language. Otherwise, if you're in the computers, like I'm working right now, we don't need any, in my company, we don't need any language. For professionals, suppose in IT. Gayatri, where are you? I'm from Berlin. Oh, great. IT experts वगैरह जो है. Let's connect then, yeah. Yeah, sure. Yes, you can connect. You are also in Berlin. So, of course. Yeah. So, आउसबिल्डिंग का जो प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे प्रोफेशंस की ट्रेनिंग है. लगभग 300 तरह के प्रोफेशंस की ट्रेनिंग मिलती है जर्मनी में तो. बट हम लोगों ने अभी केवल 3 की करी है. गास्ट्रोनॉमी, जैसे मैकडोनाल्ड वाला जो प्रोग्राम है वो, उसके अलावा होटल मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम, और उसके अलावा नर्सिंग. इन 3 में अगर कोई जाना चाहे तो उसका हमने अभी स्टार्ट किया है प्रोग्राम. 4 लोगों का फाइनल सिलेक्शन अभी आया है उसमें. और B1 के बाद वेरी गुड टू नो. 12th में परसेंटेज इतना मायने नहीं रखता. 12th पास. सर जर्मनी में कहाँ पर है आपका? जर्मनी में बहुत सारे सिटीज में, क्योंकि हमारा जो जर्मनी में जो पार्टनर है वो कई सारे स्टेट्स में वो डायरेक्ट एक्चुअली वो कोलैबोरेशन होता है स्कूल का और इंस्टीट्यूशन का. फॉर एग्जांपल मैकडोनाल्ड है तो मैकडोनाल्ड का ही एक्सपर्ट बनेगा बंदा. तो मैकडोनाल्ड में तमाम तरह के काम है, मैनेजमेंट से लेके और कुकिंग और सारा सब उसमें सीखेगा. और एक कॉलेज है जहाँ पे वो 2 दिन उनको जो है क्लास लगेगी और 3 दिन काम करना है. मतलब थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों. ऐसे ही होटल मैनेजमेंट वाला है तो 2 दिन उनको एक थ्योरी हो गई और 3 दिन होटल में ही काम करना है. ऐसे वो प्रैक्टिकल काम है. और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई ब्लॉक अकाउंट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है. और फर्स्ट मंथ से ही, पहले महीने से 800 से 1000 यूरो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे. ये अच्छी बात है इसकी प्रोग्राम की. तो स्टूडेंट या सर जैसे हम वहाँ जाना चाहे तो मतलब कितना खर्चा चाहिए, मतलब कितना खर्चा? आउसबिल्डिंग प्रोग्राम का देखो, जो 3 जो प्रोग्राम बताए मैंने आपको, एक तो गास्ट्रोनॉमी और एक होटल वाला और एक नर्सिंग. इन तीनों प्रोग्राम में गास्ट्रोनॉमी वाला जो प्रोग्राम है इसकी 2000 यूरो फीस है. होटल वाले की 2700 यूरो फीस है, जो कि 3 साल की पूरी कोर्स की फीस है. ये 3 इयर्स की. आप इसका हिसाब लगाओगे तो आपको लगेगा कि इतनी तो इंडिया में भी लगती है. और नर्सिंग वाले की 2000 यूरो फीस है. लेकिन इसमें फ्लाइट वो इंक्लूडेड नहीं है, इंश्योरेंस जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, और वीजा की फीस इंक्लूडेड नहीं है. बाकी सारी सर्विस इसमें इंक्लूडेड है. ये आपको +2 या ग्रेजुएशन जो भी आपकी डिग्री है वो प्लस B1, ऊपर वालों के लिए B1 और नर्सिंग वाले के लिए B1 अच्छा है तो चलेगा, और दे ऑल्सो आस्क फॉर B2. डिपेंड्स आपका क्या लेवल है उस तरीके से. सर होटल मैनेजमेंट में क्या B1? B1 हाँ, होटल वाले में वो अकोमोडेशन का भी वहां पर प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी. उसके इसमें नहीं करते. उसके अकोमोडेशन के बदले में वो आपसे हो सकता है 200 यूरो ऐसे कुछ चार्ज करते हैं. लेकिन आई थिंक दैट इज फेयर इनफ. आपको रहने की व्यवस्था मिल रही है तो आपके 500 यूरो नहीं लग रहे, सस्ते में ही हो रहा है. उनके भी फायदा रहता है, क्योंकि होटल में ही रहेगा तो बंदा लेट वेट नहीं आएगा, लेट तक भी काम कर सकता है ऐसे करके. उसके अलावा जैसे आपको अपन टॉपिक पे आ रहे हैं वापस तुरंत, चिंता मत करना कि ये सर तो कुछ और ही प्रचार करने लग गए अपना. वो नहीं, 800 से 1000 यूरो के आसपास आपको मंथली स्टाइफंड मिलता है पहले महीने से ही. और आपने जैसे ही कंप्लीट किया 2200 से 2500 यूरो नेटो
वो आपको मैं, अगर किसी को डिटेल ज़्यादा चाहिए तो अपने इंस्टीट्यूट में जो खास तौर पे इस काम को देखते हैं, मैं तो एकेडमिक्स देखता हूँ, बट अभिषेक सर है वो मेनली इसी को देखते हैं, तो आपको नंबर शेयर कर दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, है ना, सारी डिटेल आपको वो बताएंगे। ओके सर, जैसे अगर मीडिया के कोर्स के लिए अगर जर्मनी पढ़ने जाना है तो आपको किस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा? B1? बाकी कोर्सेज के लिए आपको सर से बात करनी पड़ेगी, अच्छा, क्योंकि कई कोर्सेज ऐसे होते हैं उसमें केवल लैंग्वेज इनफ नहीं है। आपने बोला मीडिया, तो मीडिया के लिए आपकी लैंग्वेज इनफ नहीं है, क्योंकि मीडिया का मतलब है आपको हर चीज का नॉलेज रहना, प्लस राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी आपकी होनी जरूरी है, प्लस नॉट ओनली राइटिंग, आपको जर्मनी यूरोप के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आप रिपोर्ट लिखोगे तो उसके बैकग्राउंड में नॉलेज का पूरा काम तभी होगा ना। आप मान लो किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए उसके बायोडाटा पूरा। आप किसी का इंटरव्यू लेते हो तो इस तरह से मीडिया का जो है उसमें शायद कुछ और भी प्रीरिक्विजिट्स होंगे, बट बात कर सकते हैं सर से, ठीक है। आप मेरे को व्हाट्सएप करना। गैस्ट्रोनॉमी में जैसे मैकडोनाल्ड में सब तरह के जो काम होते हैं, कुकिंग और वो सब, उसमें मैनेजमेंट और कई सारी चीजें हैं। ये तो मिलता नहीं है, ये तो लगता है। ये वाला तो आपका कोर्स कंप्लीट होने पे इतने में स्टार्ट होता है, हाँ 3 इयर्स का वो होता है, और पहले महीने से जो आपको तनख्वाह मिलेगी वो ये, और ये आपका लगेगा। बाकी आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे तब बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा वो बताएंगे सर। ओके अभी हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल्स का कैसे पता चले। D10 तो पता क्या चलना है इसमें, ये तो इतनी बात है। डेयर है तो मैस्कुलिन, डी है तो फेमिनिन, और दास है तो न्यूट्रल, यही तो है। मैंने आपका ऐसे माहौल बनाया जैसे आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व करने वाला हूं। जिस भी वर्ड के आगे डेयर हो वो मैस्कुलिन है, और जिस भी वर्ड के आगे दी दिख रहा है वो फेमिनिन है, और जिसके आगे आपको दास दिख गया वो न्यूट्रल है। लर्न करना है आपको। नहीं सर ये तो चीटिंग हो गई है, नहीं इसके कुछ रूल्स भी है, डोंट वरी, कुछ रूल्स हैं इसमें। वो रूल्स ये है जिससे आपको हेल्प मिलती है, राइट। ऑल द मैस्कुलिन, पहले मैस्कुलिन की बात करते हैं। रूल्स फॉर मैस्कुलिन। ऑल द मैस्कुलिन पर्सन्स एंड प्रोफेशंस आर ऑलमोस्ट मैस्कुलिन। सही जाएगा, चिंता मत करना, ऑलमोस्ट है, आप चिंता मत कर लेना। फॉर एग्जाम्पल पर्सन्स, पर्सन मतलब चाचा, ताऊ, अंकल, भैया, ससुर जी, तो मेल पर्सन्स, जिससे पता चलता है कि ये मेल है। मेल पर्सन्स एंड मेल प्रोफेशंस। मेल प्रोफेशन मीन्स मेल डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल मेल टीचर। सो मेल प्रोफेशंस का मतलब है दे आर मैस्कुलिन। एग्जाम्पल फादर, जैसे डेयर फादर, मेल पर्सन हो गया फादर। ब्रदर, डेयर ब्रूडर। प्रोफेशन डेयर पिलॉट, पायलट। डॉक्टर है मेल तो डेयर आर्स्ट। सो ये पहला रूल हो गया। मेल पर्सन्स एंड मेल प्रोफेशंस आर मैस्कुलिन, मतलब डेयर। अब कोई बोले कि म्यूजिशियन, तो हम समझ जाएंगे ना कि मेल है तो डेयर, ऐसे। नेक्स्ट रूल नंबर 2, नेम्स ऑफ द सीजन्स, आपको लिखवाए भी थे कल, राइट। नेम्स ऑफ द सीजन्स आर मैस्कुलिन। सो डेयर विंटर, डेयर जोमर, डेयर फ्यूलिंग, डेयर हेर्ब्स्ट। और वेदर रिलेटेड वर्ड्स, बहुत सारे वेदर, सारे 100% नहीं, बट बहुत सारे वेदर रिलेटेड वर्ड भी आपको इसमें दिखेंगे। डेयर रेगन, रेन। ओला मान लो हागल, ओले। सनसाइन, डेयर जोननसाइन। जोनन aufgang, जोनन untergang, सनसेट। वेदर रिलेटेड बहुत सारे वर्ड भी इसमें दिखेंगे। कोहरा, फोग, सो डेयर नेबल, इस तरीके से। सो नेम ऑफ द सीजन्स, खैर दिस इज क्लियर। नेम ऑफ द सीजन्स, नेम ऑफ द मंथ्स,
Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, October, November, December. ये हमने कल लिखे हैं. Names of the months are masculine. Names of the days, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag, der Sonntag. ये एक रूल हो गया एक तरह से. रूल क्या हो गया, ऐसे कुछ कुछ चीजें पता रहेंगी तो आपका एकदम से ऐसे नहीं लगेगा ब्लैंक ही हो आप. नेम्स ऑफ द डायरेक्शंस कल किया हमने. डेर ऑस्टन, डेर वेस्टर्न, डेर नॉर्डन, डेर जूडन या फिर जूडोस्टन, नॉर्थ वेस्टर्न, व्हाटएवर. नेम्स ऑफ डायरेक्शंस. देन वेदर रिलेटेड वर्ड्स. डेर रेगन, डेर नेबल, फोग, डेर स्ने, स्नो, डेर हिमल. वेदर रिलेटेड बहुत सारे. ये तो स्काई है, हिमल तो वेदर रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आपको मैस्कुलिन मिलेंगे. नेम्स ऑफ द कार ब्रांड्स. कार के ब्रांड्स का नाम. कार तो दास ऑटो होता है लेकिन कार के ब्रांड का नाम जैसे फोक्सवागन, डेर फोक्सवागन. ऑडी, BMW, सो डेर BMW, डेर ऑडी, डेर मर्सिडीज, डेर पोलो. आपने भी कोई होगी तो डेर, अपने वाली भी बीच में कर देना डेर टाटा. ठीक है. सो क्योंकि कार ब्रांड्स के नाम तो डेर होने हैं. ओके. वर्ब्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज नाउन. दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज नाउन. देखो वैसे तो हर एक वर्ब, फॉर एग्जाम्पल बिजुखन इज ए वर्ब. बिजुखन इज टू विजिट. जैसे कोखन, टू कुक. कोई भी वर्ब एक्स वाई जेड, सारी वर्ब एज ए नाउन काम में आ सकती हैं. यू कैन यूज देम एज ए नाउन. ऑल द वर्ब्स. मान लो राउखन, राउखन इज टू स्मोक. All the verbs can be used as a noun if you write them capital. जैसे बिजुखन है तो आपको आर्टिकल उसका दास होगा, लेकिन दस बिजुखन. बट यहां तो अपन मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं. ये बीच में मैं न्यूट्रल की बात करने लग गया. ये जनरल रूल है फॉर ऑल द वर्ब्स. इफ इट मेक्स सेंस यू कैन यूज द वर्ब एज ए नाउन. फॉर एग्जाम्पल कुकिंग एट होम इज ए गुड हैबिट. Smoking is a bad habit. Smoking, so smoking is noun. Raukhan is to smoke. But if you say das Raukhan, it is smoking. Das Kokhan is cooking. तो इसका मतलब है आपको अगर 200 वर्ब आती है तो 200 नाउन भी आते हैं. सिंपल सी बात है. उसको कैपिटल लिख दो और आर्टिकल दास लगा दो. ये वोकैब भी बिल्डिंग आपकी फास्ट हो रही है. लेकिन यहां पे जो रूल है वो कुछ और है. दे आर सेइंग वर्ब्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज नाउन्स. एंड फिर एग्जांपल दिया है बिजूक, अनफंग. तो वो वर्ब है जब ईएन हटके अगर कोई नाउन बन रहा है. इफ यू रिमूव, अपन को नहीं बनाना लेकिन जर्मन्स ने बना रखे हैं. इफ यू सी ए नाउन जो वर्ब की तरह दिखता है लेकिन ईएन नहीं है, इन दैट केस ऑलवेज यू विल फाइंड डेयर. इफ यू से दास बिजुखन, ये तो तरीका है ही. ये तो सब वर्ब के साथ अप्लाई होता ही है. इफ यू यूज कंप्लीट वर्ब एज ए नाउन, आर्टिकल विल बी ऑलवेज दास. अगर ईएन हटके कोई आपको नाउन दिख रहा है तो आर्टिकल हमेशा डेयर होगा. अनफांगन भी एक वर्ब होती है. अनफांगन बिगिनिंग, और ईएन हट गया तो वो मैस्कुलिन हो जाता है डेयर अनफांग. आप ऐसे देख रहे हो मुझे जैसे आपको समझ नहीं आ रहा. आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, बट आपको समझ आ चुकी है बात. आपको ये चीज समझ में नहीं आई कि आपको आ चुकी है क्या, ये बाद में आएगी. बट समझ में आपको बात शायद आ चुकी है. नेक्स्ट में चलते हैं. इतना गहराई से भी नहीं सोचना अपन को. रिवर्स नेम आउटसाइड यूरोप. कभी कभी तो ऐसे लगता है वो मजाक करते हैं अपने साथ. रिवर्स नेम आउटसाइड यूरोप. यूरोप के बाहर की नदियां मैस्कुलिन होंगी और उनकी खुद की तो अपनी मर्जी से.
मतलब हमारी गंगा तो मैस्कुलिन है, गंगा पिता हो गए। सो डेर अमेज़न, डेर गंगा, डेर मिसिसिपी, मतलब यूरोप की बाहर वाली तो डेर है, यूरोप का वो अपने हिसाब से देख लेंगे। सो बट इट विल हेल्प, कभी आएगी गंगा तो बोलेंगे डेर गंगा। नेम्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अल्कोहल वाले ड्रिंक्स, बियर को छोड़ के देखो, बट बियर इज 10 बियर, बियर को छोड़ के बाकी जैसे डेर कॉग्नैक, डेर वाइन, डेर विस्की, डेर रम, बाकी के वो डेर होंगे, बियर दास है। नेम्स ऑफ माउंटेन्स, डेर ब्लंक, डेर आल्प्स, डेर हिमालय। जर्मनी का सबसे ऊंचा जो है वो तो दी सुग स्पिट्स है, लेकिन माउंटेन्स का हम लोग डेर करेंगे। ओके नेक्स्ट, ये चीज एक बार पढ़ने की है बस, और उसके बाद में आपको घर पे वापस एक बार देखना है, तब याद होंगी सारी चीजें, एक बार में याद नहीं होंगी। सर एक बार सेकंड वाला क्या था वो बता दो प्लीज, सेकंड वाला। नेम्स ऑफ सीजन्स, ओके सीजन्स, rivers, names of alcoholic mountains. Then next, some nouns ending with er, ending से भी पता चलेगा आपको बहुत बार। if ending is er, not 100% but mostly you will see the case, if अगर वर्ड की एंडिंग er से हो रही है तो मान के चलो पॉसिबिलिटी पूरी है कि वो मैस्कुलिन हो। डेर फाटर, डेर फारर, डेर लेरर, डेर बेकर, er एंडिंग आ रही है तो पहले तो कुछ ऐसे रूल बताए वो लर्न करने हैं जनरल, और फिर वर्ड की एंडिंग से भी कुछ रूल हैं। er इज द एंडिंग, देन मैस्कुलिन, कुछ और एंडिंग आएंगी अभी दो। ismus, if ismus is there at the end of the word, ism, जैसे कैपिटलिस्मुस, कैपिटलिज्म, योर्नलिस्मुस, जर्नलिज्म, हिंदुइस्मुस, हिंदुइज्म, बुद्धिस्मुस, तो जिसके भी इसमुस लग गया तो समझ लो वो मैस्कुलिन निकलेगा वर्ड। तो जितने भी इज्म है, आंट, वर्ड की एंडिंग आंट से है, डेर एलिफेंट, देखो एग्जाम्पल एक एक्सेप्शनल भी दिया है केस, डेर एलिफेंट, डेर डेमोन्स्ट्रेंट, डेमोन्स्ट्रेट करने वाला, एलिफेंट, ऐसे आंट जिसके लगे मोस्टली वो मैस्कुलिन निकलेंगे। लिंग, लिंग जिसके लग गया स्मेटरलिंग, अब स्मेटरलिंग तो तितली होती है लेकिन तितली नहीं, वो तितला है। डेर, डेर स्मेटरलिंग, लिंग लग गया। डेर लेरलिंग, डेर शुट्सलिंग, डिक्शनरी में चेक करना तसल्ली से ये वर्ड क्या है। नेर, डेर रेंटनर एंडिंग, डेर शाफनर, डेर सोलनर, मतलब जिस वर्ड के लास्ट में नर आ रहा है, ऐसे मत सोचना नर और नारी वाला नर है तो मेल ही होगा, वो नहीं है। ये वर्ड की एंडिंग नर है तो वो मैस्कुलिन है। उमलाउट है, ये गलती से ऐसे छपा है, उमलाउट है, ये कुछ कुछ मिस्टेक्स रह गई इसमें, ये उमलाउट है, ऐसा नहीं होता जर्मन में, सही पकड़े आप। ओ आर, मोस्टली इफ ओ आर इज देयर देन, इसका भी एक्सेप्शनल केस होता है, लाबोर, वो नहीं दिया इसमें। सो ओ आर, डेर मोटोर, डेर ट्रैक्टोर, ओ आर आ गया, डेर आउटोर, डेर मेंटोर, तो मेंटर, ऑथर, टेक्टर, मोटर, ऐसे जो भी वर्ड होंगे ओ आर आ गया तो मैस्कुलिन केस। ये कुछ एंडिंग्स हैं और कुछ वैसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे जनरल रूल बता दिए, नदी, पहाड़ ऐसे करके, और कुछ एंडिंग्स बता दी कि ये एंडिंग लर्न कर लो, उससे कुछ आपको फायदा होने वाला है। तो ये मैस्कुलिन का हुआ मोटा मोटा। आप अगर फेमिनिन का देखोगे तो आपको और ज्यादा चीजें पता चलेंगी।
फेमिनिन में तो और ज़्यादा है। आप ये जैसे उमलाउट है, ये चांद मत लगाना, शुरू कर देना। जर्मन में उमलाउट ही होता है, ऐसा नहीं होता। ओके, सो फेमिनिन के कुछ रूल्स। ऑल द वर्ड्स फॉर फेमिनिन पर्सन, मतलब मेल पर्सन विल बी मैस्कुलिन, फीमेल पर्सन विल बी फेमिनिन। जैसे चाची, सिस्टर, बुआ जी, सो आंटी, आंटी लिखेंगे उसको, टांटे ही लिखेंगे। सो दी मुटर, मदर, सो फीमेल पर्सन है। दी फ्राउ, दी स्वेस्टर, दी एर्स्टिन। सो मेल पर्सन्स एंड मेल प्रोफेशंस, दैट वाज मेल पर्सन, हियर फीमेल पर्सन्स, ऐसे। मोटरसाइकिल ब्रांड्स, कार ब्रांड्स उसको दे दिया, मोटरसाइकिल ब्रांड इन्होंने ले लिया, ये बढ़िया है। दी यामा, अगर कोई बोले यामा की कार भी आती है तो कार डेर यामा और मोटरसाइकिल दी यामा, ऐसे करेंगे फिर हम। हार्ले डेविडसन, हाँ, दी BMW, उसमें भी था वो तो, मतलब कार होगी तो डेयर, लेकिन दी है तो मतलब बाइक। नेम ऑफ द एरोप्लेन्स एंड शिप्स विल बी फेमिनिन। दी बोइंग, Z100, Z150, दी टाइटैनिक, ऐसे नाम तो होते ही है ना, एरोप्लेन्स के नाम होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी पायलट किसी को भी उड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है, बाकायदा उसका नाम है, नंबर है। काउंटिंग नंबर्स, अच्छा इनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने, नंबर्स को भी दी, जैसे 1 2 3 तो वो है दी आइंस, दी स्वाई, दी द्राई, बोलते नहीं है लेकिन उनका भी आर्टिकल दी होता है। नेम ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स, कभी आपको ट्रीज के वर्ड्स के पता तो चलेंगे नाम, जो उसको फेमिनिन काउंट करना है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड आर फेमिनिन। आप अगर एप्पल को छोड़ दो और अनार को छोड़ दो तो आपको लगेगा कि सब दी दिखेंगे आपको। दी मांगो, दी बनाने, दी ओरंग है, सब दी मिलेंगे आपको। फ्रूट्स नेम, फ्रूट्स। एंड देन एंडिंग, एंडिंग से भी हाइट, जिस वर्ड के लास्ट में हाइट आ गया इट मीन्स इट्स फेमिनिन। बहुत वर्ड्स में हाइट काइट मिलता है आपको। दी फ्राई हाइट, दी जिशर हाइट, दी आइन हाइट। सो वर्ड हमेशा कैपिटल होता है, गलत छप गया। दी फ्राई हाइट। अब ये क्या मीनिंग मेरा बताने का उतना फायदा नहीं है, आपने अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो फ्रीडम, सेफ्टी, सिक्योरिटी, यूनिटी, ऐसे इनकी मीनिंग है। लेकिन आप ये समझ लो जिस भी वर्ड के हाइट है, फ्राई हाइट, जिशर हाइट, आइन हाइट, ऐसे वर्ड का आर्टिकल हमेशा दी होगा। दिस इज द रूल फॉर श्योर। काइट, अगेन उमलाउट है ये, दी म्योगलिश काइट, दी स्नेलिश काइट। सो काइट आ गया तो दी होगा। शाफ्ट, दी फ्रंट शाफ्ट, फ्रेंडशिप के लिए आता है ये वर्ड, फ्रंट शाफ्ट। सो ये अपॉर्चुनिटी, ये जल्दबाजी। मान शाफ्ट, टीम, तो जिसमें भी शाफ्ट आ गया, गेजल शाफ्ट, सोसाइटी के लिए आता है वो वर्ड। टी जिस वर्ड के लास्ट में आ गया, टी, दी फार्ट, दी टाट, एक्टिविटेट, एक्टिविटाट, हाँ, एक्टिविटेट, ये शायद गलत छपिया इसमें, एक्टिविटेट होता है। सो टी जिसके लास्ट में आए, दी फार्ट, दी टाट, ऐसे। उंग, जिस वर्ड के लास्ट में उंग आ रहा है, दीज आर द एंडिंग्स। दी लाइटुंग, दी साइटुंग, दी उंगे बुंग। उंग जिसके लास्ट में आ गया तो वो फेमिनिन वर्ड निकलेगा। ऐसे ही आड है, दी हिट पाराड है, दी मार्मलाड है, दी शोकोलाड है। सो आड है, जिसमें भी दिखे आपको लास्ट में वो फेमिनिन वर्ड की एंडिंग। और दे रखे, अरे बहुत फायदा होने वाला अपन को तो। आग है, इसके आग नहीं, आग नहीं,
आगे दी गाराज, इसको गाराज ये भी बोल देते हैं कभी कभी, बट आपको तो रूल बताया उसके हिसाब से गै पढ़ना है आपको, तो गै पढ़ दो आप तो इसको। दी गाराग है, दी पाशाग पैसेज के लिए, तो आगे ए अगर लास्ट में आ रहा है इट मीन्स फेमिनिन। आ एंसेथ दी एलिगेंस, दी डोमिनेंस, अंस अगर लास्ट में आए तो फेमिनिन है वर्ड। एंस दी एग्जिस्टेंस, दी टेंडेंस, एंस जिसके लास्ट में आ जाए। ईक दी क्रिटिक, दी म्यूजिक, दी टेक्निक। अब मैं ये वर्ड पढ़ रहा हूं तो आप पानी पीने मत चले जाना बीच में, क्योंकि ये आपकी रीडिंग की भी प्रैक्टिस हो रही है वापस। रीडिंग की रूल, मैंने इसको बोला क्रिटिक तो क्रिटिक, म्यूजिक जय बोला तो आप साथ में ऐसे भी देखना कि एस के बाद में आई आया तो एस को खुद को जय बना दिया इसने, तो म्यूजिक। इसको मैंने टेक्निक बोला, ख नहीं बोला। बिफोर सी एच इफ ए ओ यू इज देयर देन ओनली सी एच इज ख, तो इसमें तो नहीं है, तो टेक्निक टेक्नोलॉजी के लिए, म्यूजिक, क्रिटिक। इयोन, जिस वर्ड के लास्ट में इयोन आ जाए। डिस्कुसियोन, से बोला इसको मैंने, डिस्कुसियोन, डबल एस को तो सही बोलते हैं, जय नहीं बनता वो, सो डिस्कुसियोन। इसको भी डिस बोला, डिज नहीं बोला, क्योंकि एस के बाद में वोवल है ही नहीं। सो डिस्कुसियोन, क्वालिफिकाशियोन, क्वालिफिकाशियोन, क्वालिफिकाशियोन। जर्मन में बहुत सारे वर्ड इंग्लिश से लिए इन्होंने, बहुत सारे वर्ड। बेसिक ग्रामर सीखने के बाद में, बेसिक टाइप की ग्रामर आपको आ गई, A1 A2 की ग्रामर आ गई। A1 और A2 की ग्रामर करने के बाद में अगर आपको वोकेब आती है तो आप बहुत बढ़िया